जो मृत्यु का डर है, उस डर ने हमें उन्मुक्त होने से, हमें बहुत आगे बढ़ने से भी रोक दिया है, क्योंकि भय हमें कई बार बढ़ने नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में किसी ने किसी से पूछा, और वो कौन थे? श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा। क्या पूछा? जिसके जीवन के 7 दिन बचे हैं, उसे अपने मोक्ष और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। हमारा जो आरंभ है इस कथा का, यह हम मूल से हम आगे बढ़ेंगे। जिसके जीवन के 7 दिन बचे हों, उसे अपने मोक्ष और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। और यह प्रश्न हर जागे हुए व्यक्ति का है, जो जाग चुका है, जिसके जीवन में जागरण हो चुका है, उसका यह प्रश्न है। सोए हुए व्यक्ति का प्रश्न यह नहीं है। जिसका जागरण हो चुका है, उसका यह प्रश्न है। क्यों? क्योंकि सबके पास 7 दिन है, 8वां किसी के पास नहीं है। किसी सोमवार से इतवार के बीच में हम आए और इसी के बीच में हम चले जाएंगे। तो असल में हमारे प्रतिनिधि के रूप में श्री परीक्षित जी ही बता रहे थे, और श्री सुखदेव जी उसका विस्तार करके हम तक परोस रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि हमें भी अपना निर्माण करना है। हम काहे में लगे हैं? निर्माण करने में। और करना क्या है? निर्माण। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसमें सब कुछ है। मतलब मुक्त होना है। हमें उस ओर जाना है जहां मुक्ति हो जाए, और मुक्ति होने के अपने दर्शन हैं। या तो कोई बड़ी सी कृपा हो जाए, अन्यथा हमें कर्म तो करना होगा। तो जो भय है मृत्यु का, उस मृत्यु के भय से बचने का एकमात्र अगर कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत कथा। अब जो लोग यहां नए हैं, या जो लोग उस विस्तार को नहीं समझ पाए हो, अब उनके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मृत्यु का भय ये कथा कैसे दूर कर सकती है। बस उसी दर्शन के लिए ये 7 दिन है। ये जान लेना कि मैं कौन हूं। क्योंकि सामान्य रूप से जितने लोग अपने परिचय को जानते हैं, वो शरीर का परिचय है, और शरीर मरता है। सभी लोगों ने अपना परिचय जो बना रखा है, वो परिचय है शरीर। क्योंकि शीशे में जो दिख रहा है, लोग एक दूसरे को जैसा देख रहे हैं, वो शरीर है। और असल में ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो शरीर के अंदर है, मूल वो है। शरीर तो बदलता रहता है, मूल कभी नहीं बदलता, और मूल कभी मरता नहीं है। हम सब या जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे शरीर कई बार मर चुके हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं मरे। शरीर कई बार मर चुके हैं, और ये प्रमाण है इस बात का कि शरीर कई बार मरे हैं, तभी तो हम यहां बैठे हैं। ये प्रमाण है इस बात का। और ध्यान दीजिएगा, ये आवागमन से मुक्त होना ही मुक्ति है। जब बार बार यहां आने वाला मामला शांत हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ठाकुर के श्री चरणों की सेवा मिल जाएगी, उनके चरणों के दास हो जाएंगे साहब। उनके कुंज में, उनके निकुंज में, उनके साकेत में, उनके गोलोक में, उनके लोक में, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से हम अपने आप को देख पाएंगे। श्रीमद् भागवतम यही बताना चाहती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जो हो वो जानो। तुम एक आत्मा हो। शरीर वो वस्त्र है जो बार 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 तुमने बदला है, तुम आगे भी बदलोगे। लेकिन प्रश्न यहां पर एक खड़ा होता है, कब तक बदलोगे? कब तक बदलोगे? बस ये चेतावनी है इस कथा की कि कब तक इस शरीर के ये वस्त्र बदलते रहोगे, शरीर रूपी। अरे भैया, कुछ आगे बढ़ो। भगवान शंकराचार्य ने इस सूत्र को बताया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और आके फिर 9 मास के लिए
मां के गर्भ में, फिर लटक जाना, फिर जीना, फिर मरना, यही चलता रहेगा क्या? इसके आगे क्या करना है, क्या करना है, क्या आगे और क्या जाना है, इसको जानना ही ये सभा का मूल दर्शन है। आप सच जानिए, ये जो स्थली है ना, वैसे तो हम सभी कहते हैं और सब जानते हैं कि व्यासपीठ की वाणी उस परमेश्वर की वाणी है, किसी सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है। लेकिन आप सच जानिए, ये वाणी जो निकल रही है, ये वाणी इस 7 दिन कुछ विशेष निकलने वाली है, क्योंकि यहां का ऑरा बड़ा बूस्ट करने वाला है महाराज। यहां से कुछ विशेष परोसा जाने वाला है। 7 दिनों में तैयारी करके बैठिएगा, अपनी पेटी जो है बांध कर बैठिएगा, हम तो ऐसे ही कहेंगे, ताकि हिलो डिलो नहीं महाराज। जो मिले वह गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि यहां जो कर रहे हैं श्री सुखदेव भगवान ही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। और उनसे एक ही चीज चाहिए, सुख और शांति, क्योंकि जिसके जीवन में सुख और शांति है वही मुक्त है, वही मुक्त है, बाकी कोई मुक्त नहीं है। तो प्रथम दिवस की कथा का जो मूल दर्शन है वो है महात्म। महात्म मतलब महिमा। हम किसी से दो चार होते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सबसे पहले उसे जानना जरूरी है, वो हमें जाने, हम उसे ना होगा। तो आज हम उस सूत्र को जानेंगे कि कथा सुनने का प्रभाव क्या है, कथा करती क्या है। हालांकि बारंबार बारंबार आप सुनते आए हैं, लेकिन ये नवीन है, ये नूतन है। हर पल जितने बार श्रवण करें उतनी बार ये नूतन है, नवीन है। महात्मा, महिमा, उसको जाने। अगर किसी के साथ ये घटना घटी है, किसी का कल्याण हुआ है, तो हमारा भी होगा, ये विश्वास। जब तक ये विश्वास पैदा नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग, सब कुछ संबंधित है आपकी आस्था और विश्वास से। सर पे पंखे चल रहे हैं, विश्वास है गिरेगा नहीं। विश्वास है कि हम बैठे हैं, भूकंप नहीं आएगा। विश्वास है जमीन धस न जाएगी। विश्वास है प्राण निकल न जाएंगे। विश्वास ही तो है, सब कुछ विश्वास पे चल रहा है, सब कुछ। विचार कीजिए, जिसके पास जितना प्रगाढ़ विश्वास है, उसके पास उतनी परिणाम भी प्रगाढ़ है, महान है। तो हम उस सूत्र में आज प्रवेश करें, जिसे हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं। मैं अभी आपको जितनी चर्चा कर रहा था, सिर्फ संजोने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूं कि सच जानिए। उसकी महती कृपा है कि हम यहां बैठे हैं। ये मैं बार बार कहता रहूंगा, बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनको आना था ना आ पाए, और ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मालूम था वो यहां बैठे हैं। ऐसे भी होंगे जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हम कल वहां होंगे, परसों वहां होंगे, या 5 दिन बाद वहां होंगे, है ना? ऐसे भी होंगे ना यहाँ पे। हाँ, बोलो राधे राधे। अरे ढंग से बोलो, अरे यहां से वृंदावन तक आवाज जाएगी।